हेलो स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे आराम से। अब हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन इधर दे रखा है राइट साइड, तो आप इधर देखें। फर्स्टली यहाँ से आपको नोट डाउन करना है और फिर यहाँ आना है। क्वेश्चन है नेट सेल जीपीओएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक, सीएस का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में लिखा है। कैलकुलेट एसटीआर स्टॉक वेलोसिटी। हमको यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एसटीआर और स्टॉक वेलोसिटी। फर्स्टली मैंने फॉर्मूला लिखा एसटीआर सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन है? नहीं है, तो मैं सीओजीएस कैलकुलेट करूंगा। सीओजीएस का फॉर्मूला लगाऊंगा। कैलकुलेट करने का मतलब यही होता है सेल्स माइनस जीपी। कितनी है सेल्स? 1 लाख। जीपी कितनी है? 80,000। आंसर कितना आया? 20,000। ये 20,000 आपका क्या आ चुका है? यहाँ पर ये आ चुका है आपका सीओजीएस। दूसरा हमारा यहां हम वैल्यू लिख देंगे इसकी, सीओजीएस 20,000। गॉट इट? नेक्स्ट, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,000 डिवाइड बाय 2। ये रूल है। अब रूल तो रूल के एप्लीकेबल ही होगा। ये हो गया 10,000 डिवाइड बाय 2। आंसर कितना आया? 5,000। एवरेज स्टॉक की जगह यहां लिख दिया। अब इसका इसमें डिवाइड देना है, ये मेरे को बताने के लिए तो है नहीं, तो आंसर आया डिवाइड देने पर 4। अब जैसे कि लिक्विडिटी में तो रेशो 1 लगाते थे, 4 रेशो 1, 3 रेशो 1, 2 रेशो 1, लेकिन एक्टिविटी के जितने भी है एसटीआर, डीटीआर, सीटीआर, इन सब में टाइम्स लगेगा। क्या लगेगा? टाइम्स लगेगा। आंसर मतलब आंसर आया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर क्या है? 4 टाइम्स। ये एसटीआर हो गया। अब यहां पर आ जाओ, स्टॉक वेलोसिटी के दो फॉर्मूले थे। मेरे को जब एसटीआर निकल गया तो मैं सिंपल वाला यूटिलाइज करूंगा। सिंपल वाले में अब 365 लूं या 12 लूं, कोई सा भी ले लो बेटा। अगर मैं 12 लेता हूं, 12 लेता हूं, तो यहां 4 आएगा, तो ये 3 आ गया। अब मैंने यहां 12 क्या लिए? मंथ। 12 क्या लिए यहां पर मैंने? मंथ। तो आंसर क्या आएगा? 3 मंथ। अगर मैं यहां 365 लेता और तब सॉल्व करता तो जो आंसर आता, पॉइंटों में आता, कुछ भी आता, वो डेज लिखते फिर अपन इसको। तो स्टॉक वेलोसिटी 3 मंथ्स। ये कंप्लीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। ये क्वेश्चन यहां पर आपको गिवन है, पहले इसको नोट डाउन करना है आपको। क्वेश्चन सिंपल है। परचेज दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। कैलकुलेट एसटीआर स्टॉक वेलोसिटी। फर्स्टली हमारा काम क्या है? फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक लगा दिया। क्या देखो सीओजीएस है? नहीं है, तो सीओजीएस का ये वाला फॉर्मूला पहले यूटिलाइज करते हैं। सेल्स माइनस जीपी। क्या क्वेश्चन में सेल्स है? नहीं है। क्या क्वेश्चन में जीपी है? नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फिर दूसरा फॉर्मूला सीओजीएस का ये रहा। अच्छा, इसमें क्या क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3,000 लिख दिया, प्लस परचेज कितना है? 1 लाख लिख दिया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? लिख दिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,000। सॉल्यूशन कर दिया, आंसर कितना आया? 1 लाख। कोई प्रॉब्लम है आता? दूसरा क्या निकालना है? यहां लिख दिया 1 लाख। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है नेट एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,000। प्लस करके 2 से डिवाइड दिया, आंसर कितना आया? 5,000। अब 5,000 कहां पुट करना है? यहां पुट करना है। इसका इसमें डिवाइड देना है, तो कितना आया? 20 टाइम्स आंसर। दूसरा निकालना है स्टॉक वेलोसिटी। क्या यूज करेंगे? मान लो 3, अब की बार मैंने 365 यूज किया। एसटीआर कितना है? 20। इसका इसमें डिवाइड देंगे, ये कितना आएगा? 182.5 डेज। अब पॉइंटर में होता नहीं है, तो इसको क्या लिख दोगे? 183 डेज। प्रॉब्लम है यहां तक? देखो एक बार यहां तक। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये मैंने नहीं मेंशन कर रखे हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, सब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो कभी अगर ये एक्सपेंसेस आए तो इनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस, कैरिज ओवर, ऑप्ट्री, रॉयल्टी, फ्रैट और फैक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन 3, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैंने बताया था स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही पूछा है।
ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब सेल्स होता है। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए इसका मतलब सेल्स होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। तो क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया STR का COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या क्वेश्चन में COGS है? नहीं है, तो COGS का फॉर्मूला लगाएंगे सेल्स माइनस GP। चलो सेल्स कितनी दे रखी है? 3 लाख, तो मैंने लिख दिया सेल्स की जगह तो 3 लाख। बट इन दिस क्वेश्चन GP इज नॉट गिवन। लिख रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का 25%, मतलब कॉस्ट का 25%। अगर यहाँ कॉस्ट होती तो मैं उसका 25% निकालता। मान लो कॉस्ट होती 1 लाख, तो मैं 1 लाख का 25% निकालता और वो आता 25,000, और 25,000 आता उसको मैं वैल्यू को यहाँ लिख देता। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट इज नॉट गिवन तो याद हो, तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट वाले जो चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, उसमें मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने आपको सिखाया था कि जब भी क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो हम अजम्पशन करते हैं। हम क्या करते हैं? अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब है हम सोचते हैं क्या कि ये किस पर दे रखा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दे रखा है ऑन कॉस्ट। किस पर दे रखा है? ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस को कितना मानते थे हम? 100। याद करो अच्छे से, कॉस्ट प्राइस हम किसको 100 मानते थे? हम उस वैल्यू को 100 मानते थे जो यहाँ पर गिवन है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट किस पर गिवन है? कॉस्ट पर। ग्रॉस प्रॉफिट मानते थे जो यहाँ पर गिवन है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट किस पर गिवन है? कॉस्ट पर। ग्रॉस प्रॉफिट किस पर गिवन है? कॉस्ट पर। ग्रॉस प्रॉफिट किस पर गिवन है? कॉस्ट पर। तो कॉस्ट को 100 माना। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर गिवन होता, अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर गिवन होता, अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर गिवन होता, अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर गिवन होता तो सेलिंग प्राइस को 100 माना। तो यहाँ 100 किसको मानना है? यहाँ पर 100 मानना है जो यहाँ पर गिवन है। ये प्रॉफिट किस पर गिवन है? कॉस्ट को। कॉस्ट को 100 माना। प्रॉफिट कितना है? 25। अब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट तो होता है प्लस, सब जानते हैं, तभी तो सेलिंग प्राइस बनती है 125। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया 125। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस को 100 माना, प्रॉफिट 25 है, सेलिंग प्राइस 125 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो। आगे की बात ये है कि हमें चाहिए GP। हमें क्या चाहिए? GP। याद करो करंट रेशियो में सिखाया था, याद करो करंट रेशियो में सिखाया था। करंट एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स के नीचे लिक्विड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल के नीचे वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी के नीचे करंट लायबिलिटी। यहाँ पर ये सेल्स दे रखी है 3 लाख। सेल्स कितनी दे रखी है? 3 लाख। सेल्स कितनी दे रखी है? 3 लाख। 3 लाख के नीचे सेल्स, के नीचे सेल्स, ये सेल्स है, ये सेल्स है, तो सेल्स 3 लाख है। सेल्स के नीचे सेल्स कितनी है? 125। हमें चाहिए क्या? GP मल्टीप्लाई GP कितना है? 25। ये आंसर आया आपका 60,000 GP। यहाँ 60,000 की वैल्यू पुट करेंगे, 2,40,000। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2,40,000। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट करो, देख लो आप आराम से। कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट कर सकते हो आप सभी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट है 25, ऐड कर दिया 125 आ गया। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई GP चाहिए तो GP से कर दिया, तो 60,000 आ गया हमारा। क्या? 60,000 आ गया GP। GP 60,000 वहाँ पुट किया, 2,40,000 यहाँ पर COGS निकाल दिया। अब हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पर COGS का। COGS 240 आ गया था। अब हम एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपके सामने है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक का दूसरा नाम है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका है। स्टॉक इज द अदर नेम ऑफ इन्वेंट्री। 29,000 मैंने यहाँ वैल्यू लिखी 29,000 डिवाइड 2 प्लस। क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है? दे रखा है 31,000, मैंने यहाँ लिख दिया 31,000। दोनों को मैंने प्लस किया और डिवाइड दिया 30,000। वैल्यू यहाँ पुट की 30,000, 4 0 से 4 0 पर 8 टाइम्स लगाना आपका कर्तव्य है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू आर पुट द वैल्यू ऑफ 8 एंड टाइम्स इज कंपल्सरी। 8 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में वैसे आपसे पूछा नहीं है स्टॉक वेलोसिटी, फिर भी अगर पूछता तो 365/12 है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने 365 यूज कर लिया या हमने 12 यूज कर लिया। मान लो हमने 12 यूज किया, 1.5 आ गया,
1.5 आने के बाद इसको क्या लिखेंगे, मंथ या डेज। तो 12 लिया है तो मंथ, 12 लिया है तो मंथ, और अगर हमने 12 ना लेकर क्या लिया है, हमने अगर 12 ना लेकर क्या लिया है, अगर डेज लिए हैं 365 लिए हैं तो यहाँ डेज आएंगे 1.5 कंप्लीट।